4 का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। आसनसोल से अंकित श्रीवास्तव के अनुसार 2014 में आसनसोल में 77.7% मतदान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह वोटिंग दर 76.62% थी। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 2019 से 2024 के बीच उपचुनाव हुए। इस चुनाव में आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से पांडेश्वर में 76.47% के साथ सबसे अधिक मतदान हुआ। इस विधानसभा के वर्तमान विधायक पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती है। सबसे कम मतदान आसनसोल उत्तर विधानसभा में 71.16% हुआ। इस केंद्र के विधायक राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक है। बाराबनी वोट प्रतिशत में पांडेश्वर के बाद दूसरे नंबर पर है। वहां वोटिंग दर 74.02% है। इस केंद्र के विधायक आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय हैं। रानीगंज और जामुड़िया विधानसभा में क्रमशः 73.81 और 73.66% वोट पड़े। इन दोनों केंद्रों से तृणमूल कांग्रेस के तापस बंडोपाध्याय और हरे राम सिंह विधायक है। आसनसोल संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी पर कब्जा है। वे आसनसोल दक्षिण और कुल्टी है। इन दोनों में इस बार 72.02 और 72.70% वोटिंग हुई है। इन दोनों विधानसभाओं के विधायक अग्निमित्रा पॉल और डॉक्टर अजय पोद्दार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को 6,33,378 वोट मिले। उनके खिलाफ मुनमुन सेन तृणमूल उम्मीदवार थी, उन्हें 4,35,741 मिले। लेकिन 2021 में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और आसनसोल सीट पर उपचुनाव हुआ। 2022 में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शतोदर सिन्हा ने जीत हासिल की। उन्हें 6,56,358 वोट मिले। उनका वोट शेयर 56.62% रहा। इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल हार गई। उन्हें 3,53,149 वोट मिले। यह 30.46% है। पार्थ मुखर्जी CPM के उम्मीदवार थे, उन्हें 90,412 वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाबुल सुप्रियो पहली बार आसनसोल से जीते। उन्हें 4,19,983 वोट मिले। वोटों का प्रतिशत 36.75 है। सेवा तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार डोला सेन थी, उन्हें 3,49,503 वोट मिले। वोटिंग दर 30.58% है। बंश गोपाल चौधरी CPM के उम्मीदवार बने, उन्हें 2,55,829 वोट मिले। उनका वोट शेयर 22.39% है रहा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन,
shop number 22. For contact, call on 9609 773040. आसनसोल के संत जोसेफ हाई स्कूल का छात्र आशीष कुमार श्रीवास्तव उच्च माध्यमिक में आसनसोल में टॉप 1 आया है और पश्चिम बर्धमान जिले में तीसरा स्थान मिला है। समाचार का यह भाग प्रायोजित टीवीएस पीएसजे द्वारा। आशीष निघा क्षेत्र का रहने वाला है। पिता का नाम अजय कुमार श्रीवास्तव, माता का नाम अलका श्रीवास्तव। निघा कोलियरी नीचे सेंटर का रहने वाला है और पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक बोर्ड हिंदी मीडियम में अपनी सफलता हासिल की है। बचपन से ही आशीष होनहार था और पढ़ाई में हर समय अव्वल आता था। उसने अपनी कोचिंग की पढ़ाई एडुकेयर सेंटर निघा से हासिल की एवं उनके टीचर संजीव मित्रा ने बताया कि बचपन से जब यह पढ़ने आता था पढ़ाई में काफ़ी होनहार था। उसने 500 में से 479 अंक लाकर निघा क्षेत्र आसनसोल नहीं बल्कि पूरे जिले के साथ पश्चिम बंगाल का नाम रोशन किया है। वह सीए की तैयारी कर रहा है। उसका अब सपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। आइए सुनते हैं श्री आशीष कुमार क्या कहते हैं। जी अच्छा फीलिंग है। एक छोटा अचीवमेंट भी नहीं है बट मेरे मॉम डैड के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे क्या करने जा रहे हैं? जी आगे मैं सीए का कोर्स ऑलरेडी परस्यू कर चुका हूँ और उसका तैयारी भी कर रहा हूँ। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है मेरा नेक्स्ट मंथ। हाँ तो सीए ही करना। क्या रैंक आई है आपका? मेरा पश्चिम बर्धमान जिला में 3rd रैंक है। किस बोर्ड से आप हैं? वेस्ट बंगाल बोर्ड। मेरा 95.8% बना है। 500 में 479 मार्क्स। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? वही चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए। आपका परिचय? जी मेरा नाम आशीष कुमार। मेरे पिताजी का नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव और माताजी का नाम अलका श्रीवास्तव। निघा में रहता हूँ, निघा नीचे सेंटर। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही है। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। हावड़ा और रक्सौल तथा कोलकाता एवं जयनगर के बीच ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सेवा जारी रहेगा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल गर्मी के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए पूर्व रेलवे द्वारा हावड़ा, रक्सौल और कोलकाता जयनगर के बीच चलाई जा रही 2 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों को आगे भी चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 15/6/2024, 16/6/2024 और 14/6/2024, 15/6/2024 तक ही अधिसूचित किया गया था। उक्त स्पेशल ट्रेनें मौजूदा मार्ग, समय, ठहराव, अनुरक्षण और संरचना के अनुसार चलती रहेगी। 03043 हावड़ा रक्सौल समर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार 22/6/2024 और 29/6/2024 को 2 ट्रिप तथा 03044 रक्सौल हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक रविवार 23/6/2024 तथा 30/6/2024 को 2 ट्रिप चलेगी। इसके अलावा 03185 कोलकाता जयनगर समर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार 21/6/2024 और 28/6/2024 को 2 ट्रिप तथा 03186 जयनगर कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार 22/6/2024 और 29/6/2024 को 2 ट्रिप चलेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1।
আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. झुंझुनू की हिंदुस्तान कॉपर माइन में लिफ्ट गिरने से 14 लोग फंसे, सभी को सुरक्षित निकाला गया, एक अधिकारी की मौत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार फंसे हुए 14 में से 13 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। सभी फंसे हुए लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। हालांकि हादसे में एक अफसर की मौत हो गई। इस दौरान बाहर निकाले गए लोगों का मौके पर ही मौजूद डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा फंसे हुए लोगों तक खाना और दवाइयाँ भी पहुँचाई गई थी। बताया जा रहा है कि 1800 फीट की गहराई में जाते हुए लिफ्ट की रस्सी टूट गई थी और इस वजह से उसमें मौजूद 14 लोग फंस गए थे। जानकारी के मुताबिक हादसा मशीन के पुराने हो जाने के कारण हुआ था। कोलकाता से विजिलेंस की टीम थी, लिफ्ट में मौजूद थी। टीम जांच करने के लिए पहुंची थी। गौरतलब है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्य कार्यालय कोलकाता में ही है। झुंझुनू जिले के खेतरी और आसपास के हिस्से में तांबे के बड़ा भंडार है। देश का 50% तांबा इन्हीं पहाड़ों की खदान से निकाला जाता है। खनन का काम भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन है। खेतरी की इस माइंस को खेतरी कॉपर कॉरपोरेशन यानी केसीसी कहा जाता है। यहाँ पहाड़ के नीचे खेतरी और कोलीहान क्षेत्र के 324 किलोमीटर के दायरे में 300 के आसपास भूमिगत खदानें हैं। यहाँ 102 मीटर की गहराई पर तांबा निकाला जाता है। ऐसे में यह देश की पहली सबसे बड़ी और सबसे गहरी तांबे की माइंस है। यहाँ से निकाले गए तांबे की गुणवत्ता के कारण यह लंदन मेटल एक्सचेंज की ए ग्रेड में शामिल है और इसी कारण देश में सुरक्षा उपकरण सभी तांबे से बनाए जाते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। स्वाति मालीवाल से मारपीट को लेकर बीजेपी का अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। पार्टी नेता संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि मालीवाल ने पहले आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के सहायक विभव कुमार ने उनके आवास पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मालीवाल के आरोपों के एक दिन बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि आप सुप्रीमो केजरीवाल इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा, अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी, ने कहा कि सिंह द्वारा घटना की पुष्टि के बाद पुलिस जांच शुरू कर सकती है। उन्होंने इस घटना पर अब तक पूरी तरह से चुप्पी साधे रखने वाली मालीवाल से पुलिस के सामने अपना बयान देने के लिए आगे आने का भी आग्रह किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घटना पर केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आईएमडी का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 19 मई के आसपास क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 19 मई से कुछ क्षेत्रों की ओर बढ़ने की भविष्यवाणी की है, जबकि 16 मई से उत्तर पश्चिम बंगाल में गर्मी का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। प्रायद्वीपीय भारत 18 मई तक आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 19 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखी गई, जबकि पिछले 24 घंटों में सौराष्ट्र, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा देखी गई। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में ओलावृष्टि देखी गई, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात राज्य, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश देखी गई। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। रानीगंज के दो पाड़ा के बीच मारपीट पथराव। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। रानीगंज से संजीवन गोप के अनुसार रानीगंज के हिल बस्ती क्षेत्र में सूड़ी पुकुर के पास के इलाके में एक धार्मिक समारोह के अंत में दो पड़ोस के निवासियों ने आपसी विवाद हो गया, जिस कारण बदमाशों ने इलाके में 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की और जमकर उत्पात मचाया। इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना से निपटने के लिए रानीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके की नाजुकता को देखते हुए उस इलाके में कैंप कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैला है। पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरा दुर्गा मंदिर, आसनसोल। जामबाद कोलियरी दुर्घटना में एक मजदूर की मौत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। ईसीएल के जामबाद कोलियरी में दुर्घटना में जामबाद कोलियरी में कार्य कर रहे रंजीत बावड़ी के सर पर अचानक ट्रॉली का चैनल टूटकर गिर गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। आनंद फानन में रंजीत को दुर्गापुर एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रंजीत की मौत की खबर से जहां जामबाद कोलियरी में कार्य कर रहे कर्मियों में मातम छा गया, वहीं कर्मियों में आक्रोश भी है। यहां कोलियरी में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मृतक के परिजनों को नौकरी और मुआवजा की मांग पर कर्मियों ने प्रदर्शन किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 956383। अंडाल में महिला पुरुषों ने तृणमूल कार्यकर्ता के घर को घेरकर विरोध प्रदर्शन किया। आखिरकार तृणमूल कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से मांगी माफी। लोकसभा चुनाव सोमवार को ही खत्म हुआ है। पश्चिम बर्धमान जिले में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इसके बाद एक तृणमूल कार्यकर्ता द्वारा लक्ष्मी भंडार से पैसा वापस लेने की धमकी देने की शिकायत की गई। गांव के बावड़ी पाड़ा के सभी महिलाएं और पुरुष आरोपित तृणमूल कार्यकर्ता के घर के पास जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। घटना मंगलवार को रानीगंज विधानसभा के अंडाल थाना अंतर्गत धनदार डीही गांव के बावड़ी पाड़ा में घटी। इस दिन गौतम गोराई नाम के एक तृणमूल कार्यकर्ता ने धमकी दी, ऐसी शिकायत ग्रामीणों ने की थी। ये धनदार डीही गांव के रहने वाले हैं और इलाके में तृणमूल के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने उस गांव के बावड़ी पाड़ा में महिलाओं के लिए राज्य सरकार की परियोजना लक्ष्मी भंडार को बंद करने की धमकी दी। गौतम गोराई कहते हैं कि पता चला गया कि किसने किसे वोट दिया, इसलिए अब से इस गांव के सभी लक्ष्मी भंडार बंद रहेंगे। चुनाव के बाद ऐसी धमकियों को देखते हुए ग्रामीणों ने कहा कि उच्च वर्ग का समर्थन नहीं मिल रहा होगा।
अन्यथा गौतम बाबू ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने सबको बताया गौतम गोराई को आकर बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इस घटना के बाद आज गांव वालों ने एकजुट होकर आरोपी गौतम गोराई के घर को घेर लिया और भारी विरोध प्रदर्शन किया। उनकी एक ही मांग है कि गौतम बाबू उनके सामने आए और सभी से माफी मांगे। उन्हें भविष्य में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ग्रामीण अन्य कदम उठाएंगे। घटना की सूचना मिलने के बाद अंडाल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी गौतम गोराई ने ग्रामीणों के सामने माफी मांगी। एससी ने यूएपीए मामले में संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया। गिरफ्तारी को अवैध घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत को अवैध घोषित करते हुए उन्हें अविलंब रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पुरकायस्थ की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए इस बात पर भी गौर किया कि आरोपी को उनकी गिरफ्तारी के आधार पर खुलासा नहीं किया गया था। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। पुरकायस्थ का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा, जबकि दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SCV राजू ने किया। शीर्ष अदालत के आदेश पर श्री राजू ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को शून्य घोषित कर दिया गया है, इससे यह पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति का आगे प्रयोग करने से नहीं रोक सकता है। इस पर पीठ ने मौखिक रूप से कहा, आपको कानून के तहत जो भी अनुमति है वह कर सकते हैं। न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक पुरकायस्थ और उसके HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने आतंकवाद विरोधी कानून गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अक्टूबर 2023 में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। अब अंत में समय है मूवमेंट के SMS का। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द फ्री आर रूलर्स। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें स्वतंत्र लोग शासक होते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।